हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 5.2 से कुछ अन्य प्रकार के क्वेश्चंस, जिसका जिक्र हमने लास्ट वीडियो में किया था कि हम आगे 2-3 प्रकार के और क्वेश्चंस बताएंगे जो प्रश्नावली 5.2 में हैं। जैसे कि देखो, मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है यहाँ पीछे। देखो क्या लिखा हुआ है कि एक समांतर श्रेणी का तीसरा पद 12 और 50वां पद 106 है। मुझे एपी नहीं दिए, केवल एपी से 2 ही पद दिए हैं, एक तो तीसरा पद दिया है और एक 50वां पद दिया है 106, और मुझे इसका 29वां पद ज्ञात करना है। तो देखो, इस समस्या को अपन किस प्रकार हल करते हैं। अपनी प्रश्नावली में इस प्रकार के क्वेश्चन हैं 5.2 के अंदर। तो देखो हम कैसे हल करेंगे। देखो दिया है एपी का तीसरा पद, जिसे मैं बोलूंगा A3। कितना दिया है बेटा? 12। क्या दिया है? 12। अब A3 के लिए हम सीधा सूत्र खोलते हैं। तो सूत्र क्या होगा? A प्लस 2D बराबर 12। इसको हम क्या मान लेंगे? समीकरण 1। तथा क्या दिया है मुझे? AP का 50वां पद, जिसको मैं लिखूंगा A50। कितना दिया है मुझे? 106। इसके लिए सूत्र क्या होगा? A प्लस 49D बराबर 106। ये हो गया मेरा समीकरण 2। ठीक है, आप क्या करेंगे? हम समीकरण 1 और 2 से कौन सी विधि लगा देंगे? विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि में क्या होता है कि दोनों समीकरणों को जोड़ा या घटाया जाता है। तो जो बड़ा है उसको तो रख लेते हैं ऊपर, और जो छोटा उसको रख लेते हैं नीचे। तो A प्लस 49D 106, A प्लस 2D 12, और पीछे लिख देते हैं घटाने पर। चिन्ह चेंज होगा, माइनस माइनस माइनस। A से A कट गया, 49 में से 2 गए तो कितने बचे? 47D, और 106 में से 12 गए तो कितने बचे? 94, 94। यस, D इक्वल टू कितना हो गया? 94/47, और 47 दूनी 94। कितना आया? ये आया। अब लिख देंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 कहाँ जा रहा है? देखो, A प्लस 2 गुणा 2 बराबर 12, और A बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4, 12 माइनस 4। A का मान कितना आया? 8। अब क्या ज्ञात करना है? अब AP का 29वां पद क्या होगा? A29। ये होगा 29वां पद। क्या करना? फॉर्मूला होगा इसके लिए A प्लस 28D। A का मान कितना था? A का मान है A का मान 8 प्लस 28 इंटू D का मान कितना आया था? 2। 8, 28 दूनी 56, 56 और 8 64। अतः AP का 29वां पद 64 है। समझ में बच्चों? इस प्रकार की समस्या का हल हम इस प्रकार करते हैं। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसको मिटाते हैं।
अगला एग्जांपल लेते हैं। जब उदाहरण नंबर 2, अगले प्रकार के इस क्वेश्चन में हम लेंगे, जैसे हमसे कह दिया क्या समांतर श्रेणी 3, 7, 11 डैश डैश का कोई पद 184 है। हमको नहीं पता, देखो हमको नहीं पता कि इसमें 184 आता है कि नहीं आता है, लेकिन हमें इसकी जांच करनी है कि क्या समांतर श्रेणी 3, 7, 11 इसी क्रम में आगे चले तो किसी भी नंबर पे 184 आता है कि नहीं आता है। तो देखो हम इसे कैसे हल करेंगे। एपी क्या दिए हमें, 3, 7, 11 डैश। ओके, यहां से अपन क्या निकाले थे, प्रथम पद ए बराबर कितना आ जाएगा 3। अब मान लेते हैं कि इस क्रम में चलने पर लास्ट में क्या आता है 84, तो 84 को मान लेते हैं अंतिम पद, माना अंतिम पद जिसको मैं बोलता हूं ए एन, कितना है 184। अब मैं इसका निकाल लेता हूं सार्व अंतर डी, A2 माइनस A1 7 माइनस 3 इक्वल टू 4 तथा A3 माइनस A2 11 माइनस 4, इसीलिए सार्व अंतर डी बराबर कितना आया 4। अब कर देते हैं n वे पद के सूत्र से क्या लगाते हैं साहब, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब जो जो मान है अपने पास वो सारे मान इसमें पुट कर देते हैं, जैसे कि ए एन का मान 184 माना हमने, इसको 184 मान चुके हैं हम इसको, है ना, बराबर ए का मान कितना है 3 प्लस एन का मान नहीं है तो एन इससे साथ रहेगा, और डी का मान आया था अपना 4। ओके, इसको उधर ले आते हैं, मतलब 184 माइनस 3 इधर हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू 4, ये हो जाएगा 181, 4 का ही में है इंटू में, इधर आएगा तो भाग में, इधर क्या जाता है एन माइनस 1। ओके, आगे चलते हैं, इस 1 को भी इधर ले आते हैं, 181 इधर आएगा तो ये प्लस 1 इक्वल टू क्या बचा एन, ऐसे में कितना आएगा 4, इधर हो जाएगा 181 प्लस 4 इक्वल टू एन, ये हो जाएगा 185 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू एन, सीधा कर लेते हैं एन इक्वल टू 185 बटे 4, 4 का भाग लगाते हैं तो 4 चौके 16 बच जाते हैं 2, और 4 छीकी 24, 46 सही 1/4। तो देखो ये यहां पर देखो, यहां पर जो n का मान है वो 46 सही 1/4 आया, यानी कि जो संख्या है n क्या होती है पदों की संख्या, तो पदों की संख्या या तो 46 हो सकती है या 47 हो सकती है, यानी कि पूर्ण संख्या में होगा। n का मान किसके में होगा, n का मान पूर्ण संख्या में होना चाहिए। n क्या होता है हमारी, n होती है हमारी पदों की संख्या। अगर 184 किसी भी नंबर का पद है तो 184 एक पूर्ण संख्या में होना चाहिए था, 184 वाले नंबर, और 184 का नंबर आता है 46 सही 1/4, यानी कि 184 ना तो 46 नंबर पे आ रहा है और ना ही 47 नंबर पे आ रहा है, किस में आ रहा है बीच में आ रहा है। अगर अतः सीधी सी बात, चूंकि n का मान एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए इस समांतर श्रेणी में 184 का कोई स्थान नहीं है। अतः AP 3
7 11 डैश 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 में का कोई भी पद 184 नहीं है। तो अगर हमसे वो पूछे कि कोई पद है या नहीं है, तो उस क्रम में हम दी हुई श्रेणी से क्या निकालते हैं, पहला पद और सारवंतर ले लेते हैं। जो वो देता है उसको हम क्या मान लेते हैं, अंतिम पद मान लेते हैं। और फिर एनवें पद के सूत्र में मान रखते हैं, और उस एनवें पद के सूत्र में मान रखने के बाद हम उसको आगे हल करते हैं। और हल करने पर यदि एन का मान एक पूर्ण संख्या होती, पूर्ण संख्या जैसे 46 बट्टे में होना चाहिए था, पूरा 46 ही होता, या 47 आ जाए, या 48 आ जाए, या 50 आ जाए, वो तो है। इसके अलावा अगर सही बट्टे में, जैसे ये सही बट्टे में आ रहा है, नहीं होगा। इसके अलावा पॉइंट में आ जाए, जैसे मान लो मैं इसको हल करता तो पूरा भाग देने पे आता 46.25, नहीं होगा। हाँ, पूरा 46 आता तो मैं मान लेता, 47 आता मैं तो भी मान लेता। तो इस प्रकार की समस्याओं को हल करने के लिए हम ऐसे हल करते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 3। मैंने कह दिया कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं 2 से भाज्य हैं। देखो, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा है, लेकिन अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है ये क्वेश्चन। देखो, चंद शब्दों में हमें बहुत कुछ कह दिया कि 2 तो अंक होने चाहिए और उसमें 2 का भाग भी जाना चाहिए। हमें ऐसी संख्याओं की संख्या बतानी है कि उनकी एपी में कितने पद हैं। 2 अंकों की ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता हो, उनकी संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो देखो, क्वेश्चन बहुत छोटा है, लेकिन अपने आप में बहुत बड़ी बात कह रहा है। तो देखो कैसे हल करेंगे। अगर हम जानते हैं, समझते हैं, तो देखो 2 अंकों की संख्या कहां से शुरू होती है, 10 से। खत्म कहां होती है, 98 पे, सॉरी 99 पे, है ना। 10 में 2 का भाग जाता है, तो सबसे पहला नंबर कितना आया, 10। फिर 2 का भाग जाएगा तो 12 में, फिर 14 में, फिर 16 में, इसी क्रम पर चलने पर लास्ट में 99। 99 में तो 2 का भाग नहीं जाता, तो किस में जाता है, 98 में। यानी 10 से शुरू होता है और 98 में खत्म होता है। 2 अंकों की बात करें, 10 और 99 के बीच में। तो ये क्या बनी इसकी, एपी। तो मैं चाहूं तो सीधा लिख सकता हूं, अगर मैं समझता हूं तो। नहीं समझता हूं तो फिर मुझे भाषागत लिखना पड़ेगा। तो देखो मैं क्या लिखूंगा, 2 अंकों की 2 से भाज्य एपी क्या हो जाएगी, 10, 12, 14, 16 डैश और लास्ट में आ जाएगी 98। ओके, इसको मिटा देते हैं यहां से। ये हमारी सीधी एपी आ गई। अब यहां पे हम क्या लिखेंगे, देखो अपना प्रथम पद ए बराबर कितना है, 10, ठीक है। और अंतिम पद है ए एन बराबर 98। और सारवंतर हमें देखो वैसे तो दिया है, समझे तो हम देखो 2 से भाज्य कराए तो सारवंतर में कितने का आएगा, 2 ही आएगा। नहीं तो हम उस सूत्र से निकाल सकते हैं। अब कर देते हैं एनवें पद के सूत्र से। हाँ, तो लगाते हैं, देखो पुट करते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। ए एन अंतिम पद कितना है हमारा,
98। ए का मान कितना है हमारा 10 प्लस एन का मान है ही नहीं इंटू 1 इंटू में डी का मान कितना है 2। 98 को इधर 10 इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इधर बचेगा n माइनस 1 इंटू 2। 98 में से 10 गए तो कितने बचे बच्चों? 98 में से 10 गए तो बचे अपने 88। ओके, इधर ये 2 इंटू में उधर खा जाएगा भाग में, इधर क्या बचेगा n माइनस 1। 2 से काटने पर कितना आया ये 44। ओके, इधर देखते हैं तो क्या बचा 44 इक्वस टू n माइनस 1, इधर आएगा 44 प्लस 1 इक्वस टू n, तो n बराबर कितना आया 45। तो 2 अंकों में बात करें तो 2 अंकों की ऐसी संख्या कितनी है 45। 45 संख्या है जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। जैसे कि कोई कहेगा सर कैसे, तो अगर हम चाहे तो गिन काउंट भी कर सकते, जैसे 10 12 14 16 18 आ रहा है ना, तो ऑलमोस्ट 90 संख्या है 10 to 99। इनमें से आधी सम आधी में सम, तो कितनी संख्या आती है 45। तो मैं क्या लिखूंगा, अतः 2 अंकों की 45 संख्याएं 2 से भाज्य है समझ में बच्चों। तो इस प्रकार हम प्रश्नावली 5.2 को पूरा कंप्लीट हल कर सकते हैं। थोड़ा कोशिश करें, मेहनत करें और घर में रहें, सेफ रहें, स्टडी करें और हमारे इस सरस्वती स्कूल वाले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।